नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए सितंबर 2025 राशिफल के इस वीडियो में। 2025 का स्वर्ण काल सितंबर 2025। जी हाँ, सितंबर 2025 को मैंने 2025 के स्वर्ण काल की संज्ञा दी है, क्योंकि लगभग 6 माह का बेहद खराब ग्रह गोचर देखने के बाद सितंबर 2025 एक ऐसा महीना आ रहा है जिसमें ग्रहों की अनुकूलता आपके लिए शुभ फलदायी होने जा रही है। सितंबर का महीना आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि सितंबर के महीने में आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में और तीसरे चरण में गोचर करेंगे, जिसके स्वामी हैं शुक्र और बुध। और सितंबर के महीने में देवगुरु शुक्र के माध्यम से, बुध के माध्यम से जब फल प्रदान करेंगे तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और घर में खुशियां आएंगी। इसके अलावा सूर्य भी अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। साथ ही साथ 13 सितंबर को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु मंगल का त्रिकोण का संबंध बन जाएगा। तो इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशंस, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य सुख और भाग्य की क्या स्थिति होगी सितंबर में, यही होगा इस वीडियो में चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करते हुए अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में चौथे भाव में हैं। राहु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र जो कि 8वें भाव में है, 15 सितंबर को भाग्य भाव में चले जाएंगे। भाग्य भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। सूर्य 17 सितंबर को दशम भाव में और बुध 15 सितंबर को 10वें भाव में चले जाएंगे, जबकि मंगल 13 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के 11वें भाव में चले जाएंगे। केतु आपके कुंडली के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो रहेगा सितंबर माह 2025 का ग्रह गोचर। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, अग्नि तत्व राशि है, और इसका प्रतीक है घोड़े पर सवार एक धनुर्धर। धनु राशि के जातक बेहद साहसी और उत्साही प्रवृत्ति के होते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करने से नहीं घबराते और हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहते हैं। धनु राशि के जातकों को किसी भी बंधन में बंधना पसंद नहीं है। बेहद ज्ञानवान होते हैं और साफ स्वच्छ मन के होते हैं। इनके मन में जो होता है वही इनकी जुबां पर होता है। धनु राशि के जातक ऐसे नहीं होते कि मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, हमेशा सच का साथ देते हैं और इसी कारण कभी कभी बड़ी समस्याएं भी इनके सामने आ जाती हैं। धनु राशि के जातक मुश्किल परिस्थिति में भी हार नहीं मानते और आशावादी होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। धनु राशि के जातक दूसरों को ज्ञान देना पसंद करते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाना पसंद करते हैं और दूसरों को गाइड करना, दूसरों का मार्गदर्शन करना, ये इनका नैसर्गिक गुण होता है। और यही कारण है कि धनु राशि के जातकों में धर्म अध्यात्म के प्रति गहरी आस्था होती है। अक्सर धार्मिक यात्राएं भी करते हैं, मिलनसार स्वभाव के होते हैं और आसानी से नए दोस्त बना लेते हैं। धनु राशि के जातक कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ऐसा कार्य कर जाते हैं या ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिसके कारण आगे चलकर बड़ी हानि होती है, पछतावा होता है। साथ ही साथ धनु राशि के जातक बहुत जल्द
क्रोधित हो जाते हैं और कभी कभी क्रोध के कारण बनते बनते काम बिगड़ भी जाते हैं। प्रेम के मामले में उत्साही होते हैं लेकिन इमोशनल होते हैं। छोटी सी बात भी बहुत जल्द इनको चुभ जाती है। हालांकि ये वफादार और समर्पित साथी भी सिद्ध होते हैं। कमेंट करके बताइएगा, अगर आप धनु राशि के हैं तो क्या आपके अंदर भी इस तरह की विशेषताएं हैं। अब आइए सितंबर के राशिफल के बारे में बात करते हैं। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि लग्नेश और भाग्येश की स्थिति क्या है। अच्छी बात यह है कि आपके लग्न के स्वामी देवगुरु, भाग्य के स्वामी सूर्यदेव दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र हैं और गोचर में भी सूर्य और गुरु का गोचर त्रिकोण और केंद्र के भाव में है। देवगुरु केंद्र के भाव में है जबकि सूर्य त्रिकोण के भाव भाग्य भाव में है और 17 सितंबर को केंद्र के भाव में आ जाएंगे। एक त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र के भाव में गोचर करेगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। तो सूर्य 17 सितंबर के बाद केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे आपकी कुंडली में। और दूसरी बात, कौन कौन से ग्रह आपके लिए कारक हैं और उन्हीं का ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। अब आपके लिए देवगुरु बृहस्पति, मंगल और सूर्य ये सर्वाधिक कारक ग्रह बनते हैं और इन्हीं का गोचर आपके लिए बेहद लाभ देने वाला होगा। गुरु सूर्य से पहले बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल आपकी कुंडली में 28 जुलाई से गोचर कर रहे हैं दशम भाव में, और दशम भाव में जब मंगल गोचर करते हैं तो कुल दीपक राजयोग बनाते हैं। कुल दीपक राजयोग यानी वो ऐसा राजयोग, वो राजयोग जिसमें जन्म लेने वाला जातक अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है। और 10वें भाव में मंगल दिग्बली भी हैं। शनि वक्री हैं, चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। 13 सितंबर तक शनि मंगल का दृष्टि संबंध भी बनेगा। और किसी भी कुंडली में जब शनि मंगल का संबंध बनता है तो वो रियल इस्टेट से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल रहता है। मंगल 13 सितंबर तक 10वें भाव में है, शनि चौथे भाव में है, दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है। तो जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में लगे हुए हैं या जो लोग किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए मंगल का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा 13 सितंबर तक। और इसके बाद 13 सितंबर को मंगल चले जाएंगे एकादश भाव में, लाभ के भाव में। और जब मंगल लाभ के भाव में होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि लाभे प्रभूत धनवान। 11वें भाव के मंगल व्यक्ति को इतना धनवान बना देते हैं कि लोग उनके धन के कारण उनसे डरते हैं, दबते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। यहाँ पर मंगल 27 अक्टूबर तक रहेंगे और 27 अक्टूबर तक आपके लिए धन आगम के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे। यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर गुरु और मंगल का संबंध कुंडली में कहीं भी बन जाए तो एक से अधिक साधनों से आय में वृद्धि होती है। 13 सितंबर को जैसे ही मंगल 11वें भाव में जाएंगे, गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि राहु पर भी पड़ रही है, राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। अब ये ऐसा गोचर होगा जिसमें आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के साथ साथ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, आपको प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, आपकी रेंटल इनकम हो सकती है, व्यापार से आपकी इनकम हो सकती है। 7वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं
अपने जीवन साथी के नाम से आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उससे आपकी इनकम बढ़ सकती है। और राहु की दृष्टि पड़ने से अचानक से धन लाभ का भी योग बनता है। कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। और यहाँ गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि जब 5वें भाव पर पड़ेगी तो शेयर मार्केट से भी आपको लाभ का योग बनता है। लेकिन लॉटरी, सट्टे और जुए से दूरी बना करके चलिएगा, शेयर मार्केट से लाभ का योग है। सूर्यदेव आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और 17 सितंबर तक अपनी ही राशि सिंह राशि में भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। बुध के साथ 9वें भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा। हालांकि राहु की दृष्टि भी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहु 10 सितंबर के बाद एक्टिवेट होंगे। 10 सितंबर के बाद राहु का अंश बल इतना होगा कि वो कोई फल दे पाएँ, जागृत हो पाएंगे। उसके पहले कोई नेगेटिव इफेक्ट सूर्य पर नहीं पड़ने जा रहा है। तो यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके भाग्य को चमकाएगा और भाग्य के साथ कर्म भाव को भी जागृत करेगा। भाग्य से आपके कार्य जो अधूरे रह गए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, नए कार्यों की शुरुआत करेंगे आप। और 17 सितंबर को जैसे ही सूर्य 10वें भाव में आएंगे, यहाँ पर एक बार फिर से सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा, जो कि आपके कैरियर प्रोफेशन में 4 चांद लगाने वाला होगा। बुध और सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर और गुरु का गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल फल देने वाला होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर है और गुरु की दृष्टि 3रे भाव पर भी है। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि शुक्र 15 सितंबर को 9वें भाव में आ जाएंगे। राहु शुक्र का दृष्टि संबंध बनेगा। 15 सितंबर के बाद वो जातक जो कला जगत से जुड़े हुए हैं, राहु क्या है, छाया ग्रह है, फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं और 3रे भाव में है, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, आपके अंदर नए नए आइडियाज़ डेवलप करेंगे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी आपकी, लीक से हट करके कुछ करेंगे, लीक से हट करके कुछ सोचेंगे, कुछ नया करने की एनर्जी राहु आपके अंदर डेवलप कर देंगे। और जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, विस्तार के कारक होते हैं, तो वो जातक जो कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए 15 सितंबर के बाद जैसे ही शुक्र 9वें भाव में आएंगे, बेहद अनुकूल समय आने वाला है। लगातार आपका करियर ग्रो करेगा, नई नई फिल्में, नए नए सीरियल्स, नए नए कॉन्टैक्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। शनिदेव आपके लिए कारक तो नहीं है, लेकिन 4थे भाव में बैठे हुए हैं, 10वें भाव को देख रहे हैं, 6ठे भाव को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। और वो क्या मैसेज दे रहे हैं, इसे आप समझें। देखिए, वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह ये चाहता है कि आप भी थोड़ा स्लो हो जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। और चूंकि 10वें भाव में पर दृष्टि डाल रहे हैं, अपने कार्य व्यवसाय में कोई परिवर्तन करने से पहले 100 बार सोचिए और उस कार्य व्यवसाय को, अपने बिजनेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसमें क्या कमियां हैं उन्हें दूर कीजिए, कोई परिवर्तन एकदम से मत कीजिए। शनि ये मैसेज दे रहे हैं। दूसरी बात, शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। 6ठे भाव की चीज़ों का विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे। चूँकि धन भाव के भी स्वामी हैं तो आपको धन भी प्रदान करेंगे। देखिए, शनि डिले जरूर करते हैं बट डिनाई नहीं करते, फल देते हैं, भले ही देरी से देते हैं, तो धन आपको देंगे। और अगर कोई कर्ज है
तो कर्ज मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा इस गोचर काल में। और साथ ही साथ जब मंगल 11वें भाव में पहुंच जाएंगे, पंचम पर दृष्टि डालेंगे, तो छात्रों के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, नए उत्साह के साथ आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। और शनि लग्न को देखेंगे तो आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। ऐसे में क्या होगा, सफलता के द्वार प्रशस्त होंगे, नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। और 27 अक्टूबर को जब मंगल अपनी ही राशि में जाकर के 12वें भाव में जाएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। और उस स्थिति में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या किसी विदेशी कंपनी में जॉब की तलाश में हैं, किसी एमएनसी में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बेहद अनुकूल समय रहेगा। तो इस तरह के फल आपको प्राप्त होने जा रहे हैं सितंबर के महीने में। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि क्या सभी धनुराशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा तो कतई संभव नहीं है, क्योंकि धनु राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उनका निराकरण क्या है, उपाय क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहाँ से अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।